हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। तो क्या कुछ होने वाला है यह तो वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा। वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सवाल करूंगा जो आपको एग्जाम में 100% देखने को ही मिलेगा। इसके बेसिक को जानेंगे, इसके डिटेल को जानेंगे। क्या जानेंगे? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कौन सा क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने सारे कवर कर लिए हैं। प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में क्या बोला गया है कि आर जो है एक्स वाई इस प्रकार है। एक्स तथा वाई में पेचों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब देखो, तुल्यता संबंध होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, जब तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में इन्होंने हम करेंगे क्या। तो हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, ये बात जान लो। देखो, तुल्यता संबंध का मतलब है कि आपको जो आपका क्या होता है, स्वतुल्य होना चाहिए। एक होता है आपका संक्रामक। क्या होता है हमारे स्टूडेंट? संक्रामक। ये भी आपका होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके संबंध निकल आते हैं, तीनों राइट निकलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अतः यह जो दिया हुआ है, अतः यह कह सकते हैं यह एक तुल्यता संबंध है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ, आपको स्वतुल्यता निकालनी है, आपको सममित भी निकालना है, और आपको संक्रामक भी निकालना है। यानी कि एक सवाल से 3 निशाने मानने हैं। तो चलिए एक एक निशाना, तीर बिल्कुल निशाने पे मारते हैं। तो पहले चलते हैं स्वतुल्यता। तो पहले लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट हल। हल में लिखेंगे स्वतुल्यता। क्या लिखेंगे? स्वतुल्यता के लिए। तो पहले ये हेडिंग डालेंगे। चलिए जी, हमने डाल ली। अब स्वतुल्यता के लिए आपको पता है, मैं कह दूं यदि भाई x कोमा एक्स अगर रिलेशन में है, तो मैं ये हिंदी में कह सकता हूं, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में x तथा y में पेचों की जो संख्या है वो समान है। देखिए ये बात ध्यान से देखो, ये अगर x तथा y कोई कॉपी है या बुक है, उसमें जो है पेचों की संख्या क्या है, माय डियर स्टूडेंट, समान है। तो तब बताना है संबंध तुल्यता संबंध। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ x के स्थान पर x है, y के स्थान पर y है। अब मैंने क्यों लिया है, मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी ये चीजें डिटेल बता चुका हूं। जिस बच्चे ने नहीं देखी प्लीज देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यानी कि जिस बच्चे ने नहीं देखी मैं उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। स्वतुल्य में दोनों इक्वल होने चाहिए और उनका रिलेशन निकलना चाहिए। अगर ये रिलेशन निकलता है तो वह स्वतुल्य है। बात आती है अगला सममित की। देखिए सममित में क्या होता है, सममित में आपको x कोमा वाई यानी कि जो दिया हुआ है इस तरीके से x कोमा वाई वो रिलेशन में हो, और उसका जो संबंध जिस प्रकार से शो करा रहा हो वो संबंध निकलना चाहिए। उसके बाद इनको क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं, अर्थात y पहले x बाद में लिख देंगे, और वही रिलेशन निकलना चाहिए जो आपका एक्स वाई में हो, उसी प्रकार से वाई एक्स भी होना चाहिए। अगर दोनों निकल आए तो हमारा दिया हुआ जो संबंध है सममित संबंध कहलाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं संक्रामक की, कैसे संक्रामक, अगर संक्रामक में देखिए ये क्या होता है आपका, मान लो ये एक्स और वाई है, दो कोई रिलेशन है। अब रिलेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि वाई जेड, तीसरा भी वही रिलेशन निकलना चाहिए। अगर इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन इक्वल निकलता है तो ध्यान रखना इसका पहला वाला इसका लास्ट वाला यानी कि एक्स जेड भी रिलेशन में निकलना चाहिए। अगर इस तरीके से रिलेशन निकल आता है तो हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो संबंध है तुल्यता संबंध है। आई होप अब तक मैंने क्वेश्चन शुरुआत नहीं करी, केवल एक आपको इंट्रोडक्शन इसलिए थोड़ा सा कराया, सवाल में इसलिए घुसाया है
ताकि अब हम सवाल की गहराई में जो कूदेंगे वो उसमें सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको कूदाता था, हो सकता था आप डूब जाते। अब डूबेंगे नहीं, हम तैरेंगे। तो तैरने के लिए आपको ये चीजें बहुत आनी जरूरी है। अब पहला संबंध देख लेते हैं। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या करेंगे, x कोमा x रिलेशन में कैसा, देखिए ये लिखेंगे x तथा इस y के स्थान पे क्या लिखेंगे x। तो बिल्कुल हिंदी यही लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे x तथा x में पेचों की संख्या, पेचों की संख्या क्या है, संख्या समान है। अब जब संख्या देखिए भाई, ये भी बुक एक है, ये भी बुक एक है। अब देखिए एक थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आपके सेट ना बैठ रही हो कि सर एक्स एक्स को समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए उसको भी बता देते हैं, कितने प्यार से सीखे समझाते हैं। मान लेते हैं एक्स नाम की कोई हिंदी की बुक है, चलिए मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ ही ले लेते हैं यार। अगर एक्स नाम के मैथ की कोई बुक है, मान लेते हैं, चलिए 12th क्लास की ले लेते हैं। तो 12th क्लास की एक बच्चे ने जो आपकी क्लास में उसने बुक ले रखी है, और जो दूसरा बच्चा है उसने भी वही मैथ की वही बुक ले रखी है। तो आप खुद बताएं उसमें जो होगी, दोनों पे जो मैथ होगा उसके जो बुक होगी उनमें पेजों की संख्या कैसी मिलेगी, आप कहेंगे सर बराबर मिलेगी। क्योंकि प्रत्येक बच्चे को जो उस क्लास में उपस्थित है क्लास 12th का, उसमें जो मैथ के चैप्टर हैं उसमें जो पेज हैं वो इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो वही मैं बात कर रहा हूं, x तथा x में जो पेजों की संख्या है वो समान है। उम्मीद है अब आपके दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा खुला होगा। चलिए एक ढक्कन को खोलो रखिएगा क्योंकि और डालने वाला हूं मैं इसमें। चलिए अब चलते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको देखिए माय डियर स्टूडेंट, हिंदी में देखिए इसमें हिंदी में नंबर लिखने के यार बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा लिखवाना पड़ता है। हो सकता है आपके हाथ थोड़ा सा दिक्कत करते हो, बट कोई नहीं यार, अगर टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना भी होगा, जुनून पैदा भी करना होगा। इस तरीके से यार जुनून पैदा करो, पागल हो जाओ पागल। देखिए पागल ऐसे यार पढ़ाई वाले एक प्रकार, मतलब कहते हैं ना घोड़े के जिस तरीके इस तरीके से बंधे रहते, बिल्कुल ऐसे मान लो एक टारगेट फिक्स कर लो, इतने घंटे इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। अब उसके साथ हम भी खड़े हैं, तो यार अब ये नहीं हम अकेले खड़े हैं, आपको भी खड़ा होना होगा, जब भी आप कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या लिखेंगे, अतः यहां लिखेंगे, अतः यह क्या लिखेंगे, ये जो लिखा है इसे लिखेंगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। स्वतुल्य के बाद चलते हैं सम्मित पर। तो चलिए सम्मित में लिख लेता हूं। अगर मैं यहां सम्मित लिखूं, सम्मित के लिए, अगर मैं सम्मित के लिए चेक करूं तो सम्मित में क्या होता है, अभी क्या होता है एक्स वाई, यानी कि अब अलग अलग। देखिए कैसे, अगर मैं कह लूंगा यदि एक्स कोमा वाई रिलेशन में है और इस प्रकार है कि x तथा y में, यानी कि मान लेते हैं ये अलग बुक है ये अलग है, मैं दोनों में यानी कि मैं पेचों की संख्या, पेचों की संख्या क्या है, समान है। होगी या नहीं होगी, अभी बताई थी मैंने भाई। किसी बच्चे की अलग अलग बच्चे हैं, उन पे जो मैथ की बुक है वो क्लास एक एक ही, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, उसमें जो पेजों की संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, समान मिलेगी। वही ये कह रहा है कि x तथा y में पेजों की जो संख्या है समान है। अब मान ले कहते हैं ये मोहन की बुक है और ये सोहन की बुक है। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं सोहन को पहले लिख लूं और मोहन को बाद में लिख लूं, तो बताइए क्या दिक्कत है। अब भी तो वही बात रहेगी कि y तथा x में पेचों की जो संख्या है वो कितनी है, क्या कहोगे आप, समान है। भाई मोहन सोहन हो या सोहन या मोहन हो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों पे एक ही बुक है। और जब दोनों पे एक ही बुक है तो यार बड़े इस प्यार से तो कहिएगा, ये सवाल आसानी से समझ में आ गया है। तो आ गया है तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में वही लिखेंगे, अतः यह क्या लिखोगे, सम्मित
सम्मित सम्मित संबंध है। बस हो गया सिद्ध। तो स्वतुल्य के बाद हमने सम्मित करा, अब हमारा क्या आता है संक्रामक। तो संक्रामक भी कर लेते हैं, चलिए इसको भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। संक्रामक संक्रामक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक फटाफट बनता है और शेयर भी एक बनता है, तो शेयर यार जरूर करना। चलिए अब चलते हैं संक्रामक के लिए। अगर मैं संक्रामक की बात करूं तो संक्रामक मान लेते हैं तीन दोस्त हैं, पहले एक्स वाई ले लेते हैं। तो यदि मैं कहूं यदि एक्स कोमा वाई, तो बिल्कुल सेम हिंदी यही लिखनी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट के रिलेशन है इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में जो पेचों की संख्या है, पेचों की संख्या वो क्या है, आप कहेंगे समान है, तो लिखिएगा समान है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लेते हैं उसी क्लास में मोहन सोहन टोवन भी आ गया। अब टोवन की बात कर लेते हैं। तो मोहन सोहन सोहन टोवन तो इसी क्लास में है, तो यानी कि वाई जेड, और ये हो गया रिलेशन। तो क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, वाई तथा जेड में, ये जेड है माय डियर स्टूडेंट, जेड में जो पेचों की संख्या है, पेचों की संख्या बिल्कुल लिख दोगे, संख्या समान है। जब ये समान है, देखो इसके इसके समान है, इन दोनों की समान है। अब आप क्या ये बता सकते हो कि इन दोनों की समान होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि वो जो बच्चे हैं एक ही क्लास में उपस्थित हैं और तीनों की जो हिंदी या मैथ या जो इसकी भी बुक है उसमें पेचों की संख्या क्या होगी, समान होगी। आज जब समान होगी तो आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला मोहन है और ये जो टोन है, इनकी भी बुक के जो पेज होंगे वो भी क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट, एक्स तथा वो जेड। क्या लिखोगे, एक्स तथा जेड में, जेड में जो है पेचों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इस तरीके से हम ये सिद्ध कर दिया कि ये भी एक ही रिलेशन निकल रहा है जो इसमें बोला है। तो हमें यही लिखना था। तो आप क्या लिखोगे, अतः यह संबंध, संबंध लिख दो या लिख दो संक्रामक। क्या लिखोगे, संक्रामक संबंध है। अब हमने ये देखा, तो ये हमने सिद्ध करा, यह भी सैतुल्य संबंध निकल कर आया, यह सम्मित संबंध भी निकल कर आया और यह संक्रामक संबंध भी निकल कर आया। जब ये तीनों संबंध बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, तो अब आप माय डियर स्टूडेंट कह सकते हो जो प्रदत्त संबंध है वो एक क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अतः आप अब क्या लिख सकते हो, अतः आप यहीं से लिख सकते हो, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो यहां लिख सकता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। अतः यह एक क्या लिखा हुआ है, तुल्यता, तुल्यता, तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरीके से डिटेल से समझाया है। तो चलिए अब इसको मिटा के हम क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्या कह रहा है, पहले इसको डिटेल से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि हमें सर इसमें निकालना क्या है, कितने पार्ट दिए हुए हैं या एक ही पार्ट में ये क्वेश्चन है। तो इसको 3-4 भागों में डिवाइड है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं ये पेपर में आपको 5 से लेके 8 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा वीडियो का हर एक पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक पढ़ के समझ में आने का ही नहीं है तो आप करोगे क्या। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, यानी कि ये हमें प्रूफ करना है कि ए बराबर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं में जो आर रिलेशन है वो ए बी में इस प्रकार डिवाइड है कि ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सम मिलना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब ये हमें दिखाना कि एक तो सम आना चाहिए और ये कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन संबंध आर एक तुल्यता संबंध है।
अभी तुल्यता संबंध मैंने बताया था वो होता है जब स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों आपस में संबंध आ जाए तो वही होता है आपका तुल्यता संबंध। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर यहां से लेकर यहां तक पहला पार्ट तो ये हो गया। आगे इसने क्या जोड़ा है देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें एक और जोड़ दिया कि प्रमाणित कीजिए यानी कि सिद्ध करें कि 1 3 5 के जितने भी अवयव हैं यानी कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि अब हमें यह भी दिखाना होगा कि 1 3 5 एक दूसरे से सब जो है संबंधित हैं। और समुच्चय यानी कि देखिए यहां से क्वेश्चन इन्होंने यहां तक अलग करा, यानी कि इसने क्वेश्चन पहले यहां तक करा फिर इसने यहां करा। आगे क्या है देखिए, और समुच्चय ए तो 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। लो अब इसने फिर एक और यहां डिवाइड करा, परंतु एक अब आगे क्वेश्चन जोड़ा है कि परंतु 3 5 का कोई भी अवयव जो है 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, 3 4 भागों में डिवाइड है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, हिम्मत बनाए रखिएगा। 8 नंबर अगर पाने हैं तो आपको डिटेल से देखना भी होगा। तो चलते हैं, पहले सिद्ध करा कि ए बराबर ये दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं स्वतुल्य की, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए तो चलिए स्वतुल्य के लिए भी देख लेते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, यदि ए कोमा ए रिलेशन में है तो हमें देखना है ये जो है ए कोमा ए इस प्रकार के ए माइनस बी क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ए में से अगर ए घटाओगे तो क्या आएगा, 0। यानी कि आप देखो कोई सी भी संख्या लो असमान हो, चाहे विषम लो सम लो, आएगी क्या, 0। हमें ये सिद्ध करना है, आप अलग अलग लोगे तो सम आएगी। कहने का मतलब है जब इक्वल लोगे तो भी तो क्या आएगी, सम आएगी। देखिए 4 4 ले लो, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो विषम संख्या लिए। देखिए जो 0 आती है वो सम में ही गिनी जाती है, क्योंकि एक्चुअली होती तो ये ना तो सम है ना विषम है। परंतु आप 0 लाएंगे तो चाहे 4 रखो 2 रखो 5 रखो कुछ भी रखो, सेम सेम रखोगे तो आपका जो मोड से बाहर आएगा वो 0 ही आएगा। जब 0 आएगा तो ये जो कहलाएगी अभी सम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो आप क्या लिखोगे, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है तो आप क्या कह सकते हो, इसे ये कह सकते हो, यानी कि ये जो है ए कोमा ए रिलेशन में जो है यह स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। लो हो गया सवाल, यानी कि स्वतुल्य निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, सममित। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट सममित में लिख लेता हूं, सममित के लिए। तो चलिए सममित के लिए क्या होता है, मैंने अभी समझाया था। सममित में होता है ए कोमा बी, क्या होता है, मान लिया माना लिख लो, यदि लिख लो, जो तो आओ तुम्हारी मर्जी वो लिख सकते हो। ए कोमा बी रिलेशन में होंगे तो आप बताइए ए माइनस बी क्या आएगा, आपका 0 आएगा या क्या आएगा, सम आएगा। यदि आप अलग अलग लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, सम। देखिए अगर आप 3 में से 5 में से 3 घटाओगे या 3 में से 5 घटाओगे क्या निकल कर आएगा, सम। क्योंकि क्या कह रहा, संख्या आप अलग अलग ले लो। ये हमें इस प्रकार चलना है कि ये नहीं कि आप अपनी मर्जी करें, क्योंकि ये पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है क्या, प्रदत्त जो फलन है हमारा एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से इसमें से एलिमेंट्स ऐसे लेने हैं जो इसमें रखने पर आपको समझ है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि सर 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ अपनी मर्जी कर सकते हो, नहीं बाबू, इस बात का फोकस रखें। चलिए ये सम हो गया। चलिए अब क्या होता है, ये होता है बी कोमा ए रिलेशन में है, कैसे हो, तो बी माइनस ए क्या होंगे, तो भी तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, सम। अगर मैं कहने लगूं ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली,
बी का मान मैंने 4 ले लिया। आप मोड में से निकालोगे तो माइनस का 2 और मोड में से निकल के आएगा प्लस का 2। अब इसमें कर लो तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है तो उल्टे ही रखेंगे। तो 4 में से 2 गए 2, तो ये भी सम ये भी सम। अब दोनों कंडीशन में क्या आ गए? सम। जब ये सम आ गए तो माय डियर स्टूडेंट क्या लिखोगे? अर्थात ए बी जो सम है भाई, ये भी सम ये भी सम, तो लिख देना अतः यह क्या है? सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो उम्मीद है ये बात आपको दिमाग में आ गई होगी। अब चलते हैं संक्रामक के लिए। चलिए संक्रामक के लिए, अगर मैं संक्रामक की बात करूं तो चलिए संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है भाई? आपको पता है ए कोमा बी, अगर रिलेशन में होंगे तो ए माइनस बी भी लिखोगे तो भी क्या आएगा? सम। अगर मैं बी माइनस सी लिखूं और ये रिलेशन में लिखूं इस प्रकार से, कैसे? के बी माइनस सी, ये भी सम। भाई आप मैंने संख्या ले ली 1 3 5, तो ए बी और सी, ए इनके 3 में से घटाओगे तो भी 2 आएगा, सम आएगा। 3 में से 5 घटाओगे तो भी सम आएगा। अब फिर आप आगे के क्या घटाओगे? ए सी घटाओगे, यानी कि ए क्या घटाओगे? ए सी। तो अब ए सी आप घटा के देखोगे तो आपको ध्यान ध्यान देना होगा, तो भी माय डियर स्टूडेंट सम ही निकल कर आएगा। ए 5 में से 1 घटाओ या 1 में से 5 घटाओ, आपको सम ही प्राप्त होगा। क्योंकि कोई भी संख्या मोड से बाहर लाओगे आपको हमेशा ध्यान रखना वो प्लस ही आती है। इसलिए चाहे बड़ी संख्या पहले रखो या बाद में रखो, आपको क्या प्राप्त होगी? सम होगी, और वो भी प्लस की। तो आपने देखा ये तीनों क्या आ गए? आपके सम। तो अतः क्या लिखोगे? अतः यह संक्रामक संबंध है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? संक्रामक संबंध है। तो लो, इस तरीके से हमने पहला ये सिद्ध कर दिया कि प्रदत्त फलन संबंध जो है आर एक तुल्यता संबंध है। तो लिख सकते हो अतः यह एक क्या? तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध है और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को केवल अभी तक यहां तक सोल्व करा है। अब ये पार्ट हमारा आगे चलता है, यानी कि आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि अगर प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इतने के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चलिए अब हम जो है थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि आगे हमें अब सिद्ध करना है। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट, अब पहला अगर मैं पॉइंट डाल दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां मैं क्वेश्चन बना लेता हूं कि प्रमाणित कीजिए। तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूं माय डियर स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए। अब क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में इसलिए निकाल के दिखा रहा हूं ताकि आपको इतने बड़े क्वेश्चन का कंफ्यूजन ना हो और आपको सारा डाउट क्लियर हो भी जाए। तो सिद्ध कीजिए कि क्या कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव क्या होंगे? सभी अवयव एक दूसरे से क्या है माय डियर फ्रेंड? संबंधित है। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब पहले एक बात बताइए, देखिए एक दूसरे से संबंधित का मतलब है इसमें जो है सम आने चाहिए, क्योंकि ये पहले ही कह चुका है ये जितने भी है सम संख्या आनी चाहिए। अगर ये सम आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो संबंध है एक दूसरे से है, अन्यथा नहीं है। अब कैसे होगा? पहले एक बात बताएं, ये संख्या आपको सम दिख रही है विषम दिख रही है? पहले ऑलरेडी ये बताएं। आप कहेंगे सर ये तो हमें विषम दिख रही है, यानी कि 1 3 5 जो होती हैं क्या होती हैं? सम संख्या। तो ये आपको लिखनी पड़ेगी चूंकि ये विषम संख्या है। तो यहां लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, चूंकि दी गई संख्या या ये संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। लिख लिया? अब लिखने के बाद आपको क्या करना है?
अब कोई सा भी दो संख्या आप लोगे तो उनको जब अंतर करोगे मतलब माइनस करोगे इसके अकॉर्डिंग, तो आपको बताइए सम प्राप्त होगी या विषम प्राप्त होगी। भाई अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूं तो आप क्या कहेंगे सर, 3 में से 5 गए तो क्या बचा, सम या विषम। आप कहेंगे सर सम। अगर मैं 3 में से 1 माइनस करूं तो कितना बचा, सम, यानी कि 2। अगर मैं 5 में से 1 माइनस करूं तो कितना बचा, आप कहेंगे सर 4। क्या बचा, सम। तो ये चीजें आपको लिखनी होंगी। तो चूंकि ये जो संख्या है विषम संख्या है, अतः आप लिखेंगे सी, जो यहां लिख सकते हो, अतः दो विषम संख्याओं का अंतर, दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या आता है, हमेशा या सदैव सम आता है, आता है। आई होप इतनी बात समझियोगे। अगर आपको थोड़ा सा उदाहरण के पर्पज से मैं समझाऊं तो देखिए, अगर मैं 1-3 लूं या 3-5 लूं या 5-1 लूं या 5-3 लूं या, अब इसको जितने चाहो उतने तरीके से घुमा सकते हो। 3-1 लो तो प्रत्येक कंडीशन में आपको सम ही प्राप्त होगा। क्या होगा, सम प्राप्त होगा। देखो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा और मोड से बाहर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई सी भी संख्या को आप माइनस करके देख लो, कौन सी संख्या लेनी है, केवल इनकी इनमें से ही लेनी है। समझ में आ गया। अतः आप क्या लिखेंगे, अतः आप लिखेंगे कि यहां पे लिख देंगे अतः, चलिए मैं रेड कलर से लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अतः समुच्चय, क्या समुच्चय, समुच्चय कौन से, 1-3-5, 1-3-5 के सभी अवयव, क्या सभी सभी अवयव यानी कि आपस में क्या है, आपस में संबंधित हैं, संबंधित हैं। तो देख लिया, संबंधित है क्योंकि सार कोई सा भी पद लो, कोई सा भी एलिमेंट्स लो, इन दो एलिमेंट्स में जब माइनस करोगे तो आपको और मोड से बाहर निकालोगे तो सम प्राप्त होगा। तो यही लिखना, यही हमें सिद्ध करना था। अतः समुच्चय जो 1-2-5 के जितने भी अवयव हैं आपस में संबंधित हैं। इति सिद्धम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इति सिद्धम। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8वें का पहला पार्ट भी अच्छे से समझ में आया। इसका जो सेकंड पार्ट इन्होंने यहां तक बना के दे रखा था वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी में तीसरा पार्ट बना हुआ, क्या बना देखो, और समुच्चय 2-4 के सभी वो एक दूसरे से क्या संबंधित, यानी कि बिल्कुल आपको यही आपको सारी कंडीशन लिखनी होगी कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए वही लिख रहा हूं मैं कि समुच्चय 2-4, तो यहां केवल कितना लिखेंगे, 2-4, 2-4 के सभी वो एक दूसरे संबंधित हैं। ये हमें सिद्ध करना, चूंकि जो संख्याएं हैं क्या है बताइए आप, 2-4 सम है विषम, आप कहेंगे सर सम है, तो लिखेंगे सम संख्याएं हैं। अतः दो, हमेशा ध्यान रखना, दो क्या लिखोगे आप, सम संख्याओं का जो अंतर होगा हमेशा सम ही आता है। यानी कि दो विषम संख्या घटाओ या सम संख्या घटाओ, क्या प्राप्त होंगी, हमेशा सम ही प्राप्त होंगी। अब देखिए अगर मैं उदाहरण के पर्पज से देखूं तो देखिए उदाहरण भी देख लीजिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं 2-4 को माइनस करूं तो भी क्या आएगा, सम, या 4 में से 2 माइनस करूंगा तो भी क्या आएगा, आप कहेंगे सर सम ही आएगा। घटा लो, 2 ही आएगा, तो जब 2 आएगा, 2 सम होता विषम, आप कहेंगे सर सम होता है। जब सम आएगा तो आप यही लिखेंगे, अतः जो समुच्चय है कौन सा, 2-4 के सभी अवयव आपस में संबंधित है, और यही हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। अर्थात इसका सेकंड पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है यहां तक आपके क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एक तो मोटिवेशन मिलता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब चलते हैं इसके दो पार्ट हो गए। देखिए तीसरा पार्ट यहाँ से बना इसने। देखिए इस क्वेश्चन को इन्हें 4 तरीके से डिवाइड करा। तो हमने अभी पहला पार्ट अच्छे से सोल्व करा, दूसरा पार्ट हमने यहां से सोल्व करा, तीसरा पार्ट हमने ये सोल्व करा, अब चौथा पार्ट भी दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट फिर ये सवाल को हल कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि हमें ये कहना है जो इसका रिलेशन इससे कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो लिख लेते हैं 1 3 5 का के जितने भी आपस जितना भी यानी कि आपस में जितने भी अवयव हैं 2 4 से क्या है संबंधित है या नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए चल लेते हैं। भाई इसमें अगर मैं कहूं कोई भी अवयव संबंधित नहीं है, क्यों नहीं है ये हम ही समझाएंगे। देखिए चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसमें लिख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे चूंकि या अतः, कुछ भी लिख लो माय डियर स्टूडेंट, अतः समुच्चय। समुच्चय कौन सा? ये 1 3 5 का कोई भी अवयव का कोई भी अवयव कितना 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब ये क्यों नहीं है ये अभी अब हम समझेंगे। देखिए कैसे अवयव संबंधित क्या किसी अवयव से संबंधित, यहां लिखेंगे माय डियर फ्रेंड संबंधित नहीं है। तो चलिए संबंधित अब कैसे नहीं है ये हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन को निकाल के आपको दिखा दिया। अब क्या करना है, अगर मैं इसको उदाहरण लूं, क्या लूं? उदाहरण। तो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में अगर मैं लूं माय डियर स्टूडेंट एक में से अगर इसका कोई सा भी बदलू, मान लो 2 ले लेता हूं, तो बताइए क्या निकल कर आएगा? 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। सम होगा या विषम होगा? आप कहेंगे सर विषम होगा। चलिए अगर मान लेता हूं मैं एक में से 4 घटाऊं, एक में से इस वाले पद को इसमें से घटाऊं तो भी क्या आएगा? विषम। आप कोई सा भी पद ले लो, 3 में से 4 माइनस कर लो, आप 5 में से 2 माइनस कर लो, 5 में से 4 माइनस कर लो, तो प्रत्येक कंडीशन में आपको विषम ही नजर आएगा, विषम है, यानी कि विषम संख्या प्राप्त होगी। अब बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये कह रहा था सम सिद्ध करो और यहां निकल का विषम। तो आप कह सकते हैं ना, अतः जो समुच्चय 3 4 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 से संबंधित नहीं है। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी यहां, जब ही आपका क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट पूरा होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः समुच्चय, क्या समुच्चय कौन सा? 1 3 5 का कोई भी अवयव कौन से? 2 4 से संबंधित नहीं है। और यही सिद्ध करना था, तो यहां लिखोगे अतः सिद्धम। इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को बहुत अच्छे से करा है। क्वेश्चन नंबर 8 की उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक शेयर, और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर कहें। यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।